दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ये बताएंगे अपने कथा के माध्यम से कि महाभारत के दौरान जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस समय द्रौपदी कहाँ रहती थी और गांधारी और कुंती क्या करती थी। चलिए हम बात करते हैं, लेकिन इस कथा को, कोई भी कथा हो, कथा को बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बीच में छोड़ के जाने से उसका फल आपको नहीं मिलता है, तो इसलिए उसको पूरा वीडियो का सुनिएगा तभी समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं। जब चीरहरण हुआ द्रौपदी का तो पांडव से कहा द्रौपदी ने कि जब तक तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं ले लेते हो तो तुमको धिक्कार है। तो द्रौपदी ने पांडव से कहा था कि मेरे केस अब तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से उन्हें धो नहीं लेती हूँ। तो उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान भी नहीं किया था और यह घटना पांडव को बहुत कष्टदायी थी, जिसके चलते कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। और अब युद्ध के समय में द्रौपदी कहाँ रहती थी, कुंती गांधारी क्या करती थी, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। चीरहरण के समय भीम ने यह कसम खाई थी कि मैं दुर्योधन की जंघा को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। तो चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह ये कहा था कि जो स्त्री 5 पतियों के साथ रहती है उसका क्या सम्मान है। तो यह बात द्रौपदी को बहुत ठेस पहुंच गई थी, बहुत कष्ट हो गया था द्रौपदी को, और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए हमेशा उनको प्रेरित करती रहती थी। तो भीम ने ही द्रौपदी चीरहरण के बाद 100 कौरवों का अंत करने का वचन भी दिया था भीम ने, और उसी ने 100 कौरवों का वध करके वचन को अपना पूरा भी किया था। महाभारत युद्ध के 14वें दिन भीम ने ही चीरहरण करने वाले दुशासन का वध करके उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केश धोने के लिए लाया था। और इसके बाद ही 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केश को बांधे थे। मतलब कि जब उनका रक्त आ गया तभी द्रौपदी ने उन्हीं के रक्त से अपने केश को धुला, तब उसके बाद उन्होंने अपना केश को बांधा। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था दोस्तों, तो तब संपूर्ण युद्ध के दौरान द्रौपदी दिन भर पांडव के शिविर में ही रहती थी और पांडव का इंतज़ार करती रहती थी। और रात में जब 5 पांडव आते थे तो उसको बताते थे कि आज युद्ध में क्या क्या हुआ। वहीं रही बात कुंती की और गांधारी की, तो कुंती और गांधारी किसी विशेष मौके पर या कोई विशेष घटना जब घटती थी तो उस घटना के समय ही युद्ध के शिविर या कुरुक्षेत्र के मैदान में वो आती थी। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।